शहर नूरान की सुबह हमेशा की तरह फज्र की अजान से जागी, लेकिन उस दिन फिजा में एक अजीब सी गंभीरता थी। तंग गलियों से गुजरती हवा मानो दिलों के हाल सुन रही हो। दुकानें खुल रही थीं, लोग रोजी की तलाश में निकल रहे थे, मगर बहुत कम ऐसे थे जो निकलने से पहले अपने दिल का हिसाब करते हों। अक्सर लोग तराजू ठीक रखते थे, मगर नियतों में कमी बेशी आम थी। इन्हीं गलियों में एक छोटी सी दुकान थी। न कोई बड़ी तख्ती, न चमकती रोशनी, मगर उस दुकान की गरिमा दूर से महसूस होती थी। यह दुकान हारिस की थी। पुराना लकड़ी का दरवाजा, सादे शेल्फ और दीवार पर टंगा एक छोटा सा कागज जिस पर लिखा था, ईमानदारी सबसे बेहतर पूंजी है। हारिस एक साधारण व्यापारी था, न बहुत अमीर न बहुत मशहूर, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जो बड़े बड़े लोगों के पास भी दुर्लभ होता है। वह मुनाफे से पहले नियत देखता था और तौल से पहले दिल। इसी वजह से जो भी एक बार उसकी दुकान से सामान लेता, दोबारा जरूर आता। लोग कहते थे, यह आदमी कम कमाता है मगर चैन से सोता है। उस दिन दोपहर के वक्त एक अजनबी आदमी आया। कपड़े कीमती थे, मगर आंखों में थकान और बेचैनी साफ झलक रही थी, जैसे वह किसी बोझ तले दबा हो। उसने चुपचाप एक महंगा कपड़ा चुना, दाम पूछा और बिना बात बढ़ाए पैसे मेज पर रख दिए। जल्दबाजी में वह दुकान से बाहर निकल गया, यहाँ तक कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब हारिस ने पैसे गिने तो उसके हाथ रुक गए। रकम ज्यादा थी, साफ तौर पर ज्यादा। शागिर्द की आंखें चमक उठीं। उस्ताद, शायद उसने खुशी से दिए हैं, रख लीजिए। हारिस ने गहरी सांस ली। एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया, कौन देख रहा है, कौन पूछेगा। बाजार का शोर, लोगों की आवाजें, सब मानो एक पल को थम गईं। मगर उसी वक्त दिल के किसी कोने से एक आवाज उठी, अगर कोई न देखे तो क्या अल्लाह भी नहीं देख रहा। वह सारा दिन उस अजनबी का इंतजार करता रहा। हर आने जाने वाले को ध्यान से देखता, हर कदम की आहट पर चौंक उठता। दुकान बंद करने का समय आ गया, मगर वह रकम जैसे उसके हाथों में जल रही थी। उसने कई बार दिल को समझाया, मगर ज़मीर मानने को तैयार न था। रात को घर पहुंचा तो देर तक जागता रहा। माँ ने उसके चेहरे की परेशानी भांप ली और नरमी से पूछा, बेटा, आज दिल इतना बेचैन क्यों है। हारिस ने नजरें झुका लीं और अगली सुबह शहर नूरान हमेशा की तरह जागा, लेकिन हारिस की रात बेचैनी में बीती थी। फज्र के बाद भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी, जैसे उसका दिल किसी अनदेखे बोझ तले दबा हुआ हो। वह बिस्तर से उठा तो सबसे पहले उसकी नजर उस जगह गई जहां उसने अतिरिक्त रकम रखी थी। दिल ने एक बार फिर गवाही दी कि उसका फैसला सही था, मगर इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। वह दुकान पर पहुंचा तो उसके दिल में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वह अजनबी आज वापस आएगा। बाजार धीरे धीरे जाग रहा था। दुकानों के शटर उठ रहे थे, सब्जी बेचने वाले आवाजें लगा रहे थे, बच्चों की हंसी गलियों में गूंज रही थी, मगर हारिस इन सब आवाजों से कटा हुआ था। उसकी नजरें हर आने जाने वाले पर टिकी थीं, जैसे हर चेहरे में वही अजनबी तलाश कर रहा हो। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और उसके साथ साथ हारिस के दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। हर कदम की आहट पर वह चौंक उठता, हर साए में उम्मीद ढूंढता, मगर वक्त यूं ही गुजरता चला गया। दोपहर ढलने लगी। बाजार की रौनक अपने शबाब पर थी, मगर हारिस के भीतर एक ऐसी खामोशी थी जो शोर से भी ज्यादा गहरी थी। शागिर्द ने उसकी हालत भांप ली और हिम्मत करके बोला, उस्ताद, शायद वह आदमी अब कभी ना आए। अल्लाह ने आपको रोजी दे दी है। हारिस ने तराजू का पलड़ा रखा,
कपड़ा तह किया और नरमी से जवाब दिया, रोजी वह नहीं जो हाथ में आ जाए, रोजी वह है जिसमें सुकून हो, और सुकून सिर्फ हक में होता है बेटा। शागिर्द चुप हो गया, मगर उसके दिल में सवाल रह गया। दुनिया के हिसाब अलग थे और हारिस का हिसाब अलग। असर के करीब अचानक बाजार के शोर में एक जाना पहचाना साया उभरा। हारिस का दिल जोर से धड़क उठा। वही अजनबी था। उसके कदम धीमे थे, चेहरे पर हैरानी और आंखों में बेचैनी थी, जैसे वह खुद भी अपने फैसले के अंजाम से अनजान हो। वह दुकान में दाखिल हुआ, चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर हारिस को ध्यान से देखा। मैंने कल यहाँ से कपड़ा खरीदा था। वह पल भर रुका, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। और शायद मैंने ज्यादा पैसे दे दिए थे। हारिस ने एक पल भी गवाए बिना न सवाल किया, न हैरानी दिखाई, न शक जताया। उसने तुरंत वह रकम निकाली और उसके हाथ में रख दी। यह आपकी अमानत थी। अजनबी के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जो खामोशी से उसके गालों पर फिसल गए। मैंने यह जानबूझकर किया था। मैं देखना चाहता था कि इस शहर में अब भी कोई ऐसा है या नहीं जो अल्लाह से डरता हो, जो अंधेरे में भी अमानत लौटाने का हौसला रखता हो। उसने अपना परिचय दिया। वह शहर नूरान का काजी था, ऐसा काजी जो फैसले सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि दिलों को परख कर भी करता था। हारिस के चेहरे पर न गर्व आया, न हैरानी, बस शुक्र से भरी एक खामोशी थी। उसने नजरें झुका ली, जैसे यह सब उसका नहीं, किसी और की मेहरबानी हो। कुछ ही दिनों में यह वाकया पूरे शहर में फैल गया। हारिस की ईमानदारी की चर्चा आम हो गई, मगर हर चर्चा भलाई नहीं लाती। कुछ व्यापारी जो मुनाफे को ही कामयाबी समझते थे, जलने लगे। बाजार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह सब दिखावा है। यह नेकी के नाम पर खुद को बड़ा साबित करना चाहता है। अगर सच्चा होता तो इतना मशहूर क्यों होता? हारिस ने खामोशी ओढ़ ली। न उसने सफाई दी, न इनकार किया। वह जानता था कि नियत का बचाव ज़बान से नहीं, सब्र से होता है। एक दिन उसकी मां ने चिंता से कहा, बेटा, लोग तुम पर उंगलियां उठा रहे हैं। हारिस ने मां के हाथ चूमे। उसकी आंखों में हौसला था और आवाज में नरमी। अम्मी, अगर मैं सफाई देने लगूं तो नियत शक में पड़ जाएगी। अल्लाह जानता है, वही काफी है। वक्त बीतता गया और शहर में अकाल के निशान दिखने लगे। अनाज महंगा हो गया, दिल तंग हो गए। लोग जमाखोरी करने लगे, मगर हारिस ने अपनी कीमतें कम कर दी। शागिर्द घबरा गया। उस्ताद, इस तरह तो नुकसान हो जाएगा। हारिस ने जवाब दिया, नुकसान वह है जो ईमान को खा जाए बेटा। माल तो आता जाता रहता है। दिन बीतते गए, नुकसान बढ़ता गया, मगर सब्र भी बढ़ता गया। रातों को वह देर तक सजदे में बैठा रहता, दिन में मुस्कुराता रहता, क्योंकि वह जान चुका था, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वह कभी अकेला नहीं होता, चाहे पूरा शहर उसके खिलाफ ही क्यों न हो। कहर और अकाल अपने चरम पर था। शहर नूरान की गलियां, जो कभी बच्चों की हंसी और दुकानदारों की हलचल से गूंजती थीं, अब सुनसान और उदास थीं। कई दुकानों के शटर बंद थे और जिन पर सामान बिकता भी था, वहां कीमतें आसमान छू रही थीं। जरूरत और रहम के बीच कोई संतुलन नहीं रह गया था। हारिस की छोटी सी दुकान अक्सर खाली रहती, मगर उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता। उसके पास बड़े भंडार नहीं थे, न सोने चांदी के सिक्के, लेकिन दरवाजे पर लिखा था, ईमानदारी सबसे बेहतर पूंजी है। लोग गुजरते हुए उसे देखते, कुछ सर हिलाते, कुछ आह भरते। बाजार में फुसफुसाहटें थीं।
ईमानदारी ने उसे बर्बाद कर दिया। अगर होशियार होता तो अमीर होता। हारिस सब सुनता, लेकिन दिल में शिकवा नहीं करता था। उसने समझ लिया था कि हर जवाब ज़बान से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब केवल समय देता है और कुछ केवल अल्लाह। एक रात वह अकेला दुकान में बैठा। बाहर गहरा अंधेरा और बाजार खामोश था। धीमी रोशनी में वह हिसाब किताब में मशगूल था। सामने कुछ खाली बोरे थे, लेकिन उसका दिल भरा हुआ था शुक्र से। वह जानता था कि खाली बोरे अस्थायी हैं, लेकिन खाली दिल स्थायी बर्बादी है। तभी दरवाजा खुला। ठंडी हवा का झोंका आया। हारिस ने देखा कि वही काजी अंदर आ रहा था, जिसे उसने पहले अतिरिक्त पैसे लौटाए थे। उसके साथ शहर के कुछ सम्मानित लोग भी थे। काजी मुस्कुराया और कहा, डरने की जरूरत नहीं हारिस, आज हम हिसाब लेने नहीं देने आए हैं। उन्होंने कहा कि शहर के गरीबों के लिए बड़ी अमानत जमा की गई है, अनाज, कपड़े और जरूरी चीजें। इसकी निगरानी के लिए हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसकी ईमानदारी साबित हो चुकी हो, और हमने सबसे भरोसेमंद आपको पाया। हारिस, जिसे लोग असफल मानते थे, अब अमानत का संरक्षक बन गया। लेकिन उसके चेहरे पर गर्व नहीं था। उसने सिर झुकाया और आंखें नम हो गईं। अगर मुझे इस लायक समझा गया तो यह मेरा नहीं, अल्लाह का करम है। अगले ही दिन शहर में बदलाव दिखने लगा। अनाज न्यायपूर्ण तरीके से बांटा जाने लगा। विधवाओं और अनाथों तक हक पहुंचना शुरू हुआ। जिन्हें कई दिन से खाली हाथ लौटना पड़ता था, उनके चेहरे पर उम्मीद की रोशनी लौट आई। हारिस हर काम खुद नहीं करता था, लेकिन निगरानी खुद करता था। वह जानता था कि छोटी सी लापरवाही भी बड़े में बदल सकती है। कुछ ही दिनों में शहर का माहौल बदल गया। भूख कम हुई, ईर्ष्या और जलन कम हुई, और लोगों को समझ आया कि असली दौलत सोना नहीं, सुकून है, और सुकून ईमान से मिलता है। जो लोग हारिस को असफल मानते थे, अब उसका सम्मान करने लगे। हारिस का रवैया वही रहा, क्योंकि वह जानता था असल सफलता लोगों की नजर में नहीं,